चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी फाइनली टेक यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। और सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स मतलब कि हम सॉलिड स्फीयर की बात कर सकते हैं, कोन की बात कर सकते हैं, सिलेंडर्स की बात कर सकते हैं, एंड वी विल सी कि ये सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास में तो हमने देखा ही था, अभी यहां पे भी काफी सारा इंटीग्रेशन आने वाला है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में देखो, सॉलिड ऑब्जेक्ट में सबसे सिंपल तो होता है सॉलिड सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर का भी देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आराम से आ जाएगा, इसमें आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सी व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज दिस कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, यो ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, मान लो सपोज इसका मास m है, रेडियस r है, और कुछ हाइट भी है, मान लो इसकी हाइट है h, और इसको मैं इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट दिस पेन लुक्स अ लिटिल बिट लाइक अ सिलेंडर। तो सिलेंडर को मैं इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। ऐसे सिलेंडर को मैं और अजीब तरीकों से भी रोटेट कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। सिलेंडर को मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से। अब हमें इस सिलेंडर की निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है, नेचुरल एक्सिस के अबाउट तो एटलीस्ट बहुत आसान है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि हमने पहले भी देखा था, एक कंप्रेशन थ्योरम टाइप की हमने ट्रिक देखी थी छोटी सी। वो ये थी कि अगर किसी भी पार्टिकल को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मूव करते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। अब यहां पे भी आप देख लो कि सॉलिड सिलेंडर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऐसे मूव करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर को इस तरीके से कंप्रेस करके एक डिस्क बना देते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर सॉलिड सिलेंडर के केस में कुछ भी नहीं करना होता। सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही डिस्क वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, mr²/2। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड सिलेंडर नहीं होता, कोई हॉलो सिलेंडर होता, पाइप टाइप का, हॉलो सिलेंडर को अगर आप कंप्रेस कर देते तो रिंग बन जाता। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। तो हॉलो सिलेंडर अगर आप देखोगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाने वाली है mr²। सॉलिड सिलेंडर अगर आप देखोगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr²/2। तो सबसे पहली चीज, पहला हमारा 3D सॉलिड तो हमने बड़े आराम से देख लिया, सॉलिड सिलेंडर, इसकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। वेरी नाइस। लेकिन अब हर जगह थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो नाइस, हर जगह अपन इतने लकी नहीं होने वाले हैं। तो और देखते हैं हम और क्या क्या होता है। जैसे लेट अस से मान लो सॉलिड स्फीयर ही देख लेते हैं। चलो, सॉलिड स्फीयर भी बहुत काम आता है, बिकॉज रोटेशन करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सॉलिड स्फीयर बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली काम आता है। जितने भी बॉल गेम्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब में यू कैन सी, चलो फुटबॉल में तो सॉलिड स्फीयर नहीं होता, इट्स मोर लाइक अ हॉलो स्फीयर, लेकिन क्रिकेट में जो बॉल होती है वो इट्स समथिंग ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिड स्फीयर। गोल्फ की बॉल भी जहां तक मुझे पता है सॉलिड ही होती है। तो इन सब में जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन में रोटेशनल इनर्शिया निकालने के लिए हमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सपोज कि ये है अपना पुराना दोस्त सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सब आइडेंटिकल होती हैं, तो कोई भी एक एक्सिस ले लो विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके अबाउट अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा टास्क है। मास अपने को दिया है, रेडियस अपने को दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जैसे हम सेंटर ऑफ मास वगैरह में भी करते थे कि हम इसके अंदर स्लाइस ले लेते हैं। तो अभी आप देखो कि स्लाइस किस तरीके से लोगे। एक तो हमारा वो तरीका होता था सॉलिड स्फीयर में स्लाइस लेने का कि हम r डिस्टेंस के ऊपर dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं, जिसको मैं उस समय पे जिसको मैं एग शेल बोलता था, उस तरह से हम स्लाइस ले सकते थे। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो कि उस तरह से स्लाइस लेने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है। तो अगर मान लो ऐसा करते हो कि y हाइट के ऊपर dy थिकनेस की एक स्लाइस ले लेते हो इस तरीके से, यो y हाइट के ऊपर dy थिकनेस की एक स्लाइस ले लेते हो ऐसे, तो ये जो स्लाइस आ जाती है, इस स्लाइस को अगर आप देखोगे ये स्लाइस आपकी डिस्क की तरह की होगी, और ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। तो हम यही करने वाले हैं, हम स्लाइस लेंगे इस तरीके से, ये जो स्लाइस आएगी ये डिस्क हो जाएगी, और इसमें हम mr²/2 का फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये डिस्क का मास अगर dm है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाने वाली है dm × r²/2, वेयर नोट वेरी वेरी केयरफुली,
स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग है। यहाँ पे कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द होल स्फीयर और स्मॉल आर आपका ये वाला रेडियस है। ऊपर वाला मार्क कर लो या नीचे वाला मार्क कर लो, इट्स अप्रोक्सीमेटली सेम ओनली। तो ये स्मॉल आर का मतलब है आपका ये वाला रेडियस और कैपिटल आर का मतलब तो कुछ अलग ही है। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी इतनी, और डीएम आप देख लो। अब डीएम का क्या करोगे, ध्यान रखना जितने भी सॉलिड होते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड जितने भी होते हैं, सबके लिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डीएम इज ऑलवेज रो मल्टीप्लाइड बाय डीवी। तो देयरफॉर डीएम की जगह मैं रो डीवी लिखने वाला हूं। अब वॉल्यूम का फिर चक्कर आता है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? और वॉल्यूम में भी आप याद करके देखो, बिल्कुल मैं आपको उसी जगह वापस ले जाऊंगा जब हम इंटीग्रेशन की बेसिक चीजें देख रहे थे और वहां पे हमने वॉल्यूम्स वगैरह निकालना देखा था। तो हमने देखा था कि स्फीयर के अंदर अगर आप स्लाइस लेते हो तो स्लाइस लेने से आपको एक छोटा सा ऐसा फ्रस्ट्रम टाइप का मिलता है, और फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकालते टाइम हम ये साइड्स के वॉल्यूम्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये छोटे से फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम कितना आ जाता है, सिलेंडर टाइप के फॉर्मूले से आ जाता है। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये इसकी हाइट अगर मान लो dy है, तो फ्रस्ट्रम का जो छोटा सा वॉल्यूम dv आता है ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करा, बिकॉज एक्सप्लेन तो मैं जब इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ा रहा था बेसिक मैथ्स में, वहां मैंने इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वहां हमने ये भी देखा था कि ये जरा से फ्रस्ट्रम का एरिया निकालने का कुछ थोड़ा सा अलग तरीका होता था, वॉल्यूम निकालने का थोड़ा अलग तरीका होता था। हमने काफी टाइम स्पेंड किया था वहां पे, लेकिन वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हमारा पुराना, अब आप देख लो वो सारा का सारा पुराना इन्वेस्टमेंट अपना फल दे रहा है। और अगर वो सारी चीजें आपने अच्छे से करी थी तो अब बिल्कुल मजा आएगा ये सारे के सारे कैलकुलेशंस में। यू कैन सी कि डीवी हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy। और तो डीएम तो अपना अभी रेडी है, तो डीएम को जरा सब्स्टिट्यूट चलो कर ही देते हैं। तो डी आपके पास आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो रो पाई बाय 2 आर रेज टू 4 इंटू डी वाई। ठीक है, ये आपके पास आ जाने वाला है डी आई। ठीक है, अभी आप देख लो, बस इसमें इंटीग्रेट करने का काम बचा है, और इंटीग्रेशन तब पॉसिबल होगा जब ये मैं r को y के टर्म्स में पुट कर दूंगा, बिकॉज r और y दोनों वेरिएबल है, एंड यू कैन इजीली सी कि ये r है ये y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो डी आई हो जाएगा रो पाई बाय 2 नाउ r रेज टू 4 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है सब कुछ y के टर्म्स में। अब हम इसे फाइनली इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब ये इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा पूरा, बिकॉज यहाँ पे हमें एक फाइनली फॉर्मूला चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो भी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं उसमें दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो इसको अपने को डिराइव तो अच्छे से करना ही होगा। तो चलो लेट अस गो अहेड एंड फिनिश इट ऑफ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यू कैन सी r रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 माइनस 2r स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई एंड सो ऑन। देखो इसके बाद आप वीडियो पॉज करके, रिकमेंडेड यही है कि इस पॉइंट के बाद आप वीडियो पॉज करके खुद से इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो और फाइनल आंसर मैच कर लो। लेकिन फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन करना ही होगा। तो धीरे 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 मैं आपको ये सारा इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। और ठीक है, तो अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, या चलो ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम, बिकॉज आंसर तो मुझे याद ही है। मैं इसके बाद सीधे फाइनल आंसर ही लिख देता हूं। लेकिन इसके बाद एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव टू बी लेजी, एज अ टीचर आई कैन अफोर्ड टू मे बी समटाइम्स omit certain calculations because we want to focus more on the concepts here, but आपको सारे के सारे कैलकुलेशन करने हैं। करने के बाद फाइनली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ पे काफी सारे कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बिकॉज आप ये देखो कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा भी सबसे पहले वो रो के टर्म्स में आएगा, और आपको रो को मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट कि मास हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है, इस इक्वेशन का यूज करके आपको रो को मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको डालना होगा, वो सारा खेल आपको खेलना ही होगा। और वो सारे के सारे कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से मैंने आपके लिए
छोड़ दिए हैं। और दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ टीचर कि आप कैलकुलेशंस बच्चों के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन कर जरूर लेना, बिकॉज आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे मेरे जो ब्रेन वाइज बड़े स्मार्ट थे लेकिन कैलकुलेशंस में बड़े आलसी थे। यार सर कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। और ट्रस्ट मी, हाउएवर ब्रिलियंट यू माइट बी, लेकिन अगर कैलकुलेशंस में आप आलस करते हो, कैलकुलेशन में आप सोचते हो कि यार नहीं करेंगे, चलेगा, देख लेंगे, तो वो आलस आपको एग्जाम में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जितने भी मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं जो कैलकुलेशंस में लेजी रहे, उनके कभी भी अच्छी रैंक्स नहीं आई है। कुछ ने क्लियर कर लिया है, कुछ ने क्लियर नहीं भी किया है, लेकिन रैंक्स उन्हीं बच्चों की आती है जो कैलकुलेशन अच्छे से करते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू बी ब्रिलियंट आल्सो, दैट पार्ट इज डेफिनेटली मैंडेटरी, लेकिन उसके साथ साथ लेजीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन में यहाँ पे क्लास में लेजी हो या होमवर्क करने के टाइम अगर आपको आलस आ रहा है कैलकुलेशन करने में, तो 100% एग्जाम में उससे 4 गुना ज्यादा आलस आएगा। लेकिन वहां तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते कोई चीज और आपको करनी पड़ती है मजबूरी में, तो फिर माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, सिली मिस्टेक्स होती है, नर्वसनेस आती है। वो सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली लेजीनेस का बाय प्रोडक्ट होती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये कैलकुलेशंस अच्छे से करो और करके फाइनल आंसर आप मैच कर लेना। 2/5 mr² आ जाएगा। और ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोई भी सॉलिड स्फीयर अगर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/5 mr²। तो एज फार एज 3D वॉल्यूम्स आर कंसर्न, हमने सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे ही खेल खेल में ही निकाल लिया था, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने इस तरीके से निकाल लिया है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगली एक और डेरिवेशन होती है और वो जाती है सॉलिड कोन की। तो चलो सॉलिड कोन को भी देख लेते हैं। यू कैन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक सॉलिड कोन का। ठीक है, अभी देखो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी देखो टेक्निक हम वही यूज करने वाले हैं कि हम स्लाइसेस लेंगे। यहां पे भी जो स्लाइसेस होंगी वो स्लाइसेस आपकी सर्कुलर डिस्क जैसी आएंगी। तो यू कैन सी कि ये मान लो कोन है, और कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपने को निकालना है। कौन सी एक्सिस के अबाउट? इसकी यही नेचुरल टाइप की जो एक्सिस होती है ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट हमें कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपको कोन के बारे में सब कुछ दिया है, कोन का मास दिया है, इसकी हाइट दी है, बेस का जो रेडियस होता है कैपिटल आर ये दिया है, और कुछ चाहिएगा तो वो सब एज्यूम कर लेंगे। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करेंगे? वही स्लाइस लेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद वही अपने पुराने खेल खेलने वाले हैं। तो यू कैन इजीली सी कि यहां पे अगर आप देखोगे स्लाइस, तो ये स्लाइस अपन लेंगे इस तरीके से। यूं नोट केयरफुली कि स्लाइस लेने के लिए अब की बार अगर आपको y लेना है तो y आप नीचे से लेने की बजाय ऊपर से ले लो, इट विल बी बेटर एंड इट विल बी इजियर। तो यहां से y हाइट के ऊपर, ऊपर से y डिस्टेंस के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लोगे। यहां पे भी आप ध्यान से देखो कि ये जो स्लाइस होगी, ये स्लाइस आपकी वही छोटे से फ्रस्ट्रम की तरह होगी, और इस जरा से फ्रस्ट्रम का मास और एरिया और सॉरी मास और वॉल्यूम वगैरह सब निकालना अपने को आता है। तो इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं x से डिनोट कर देता हूं। तो एक काम करते हैं, देखो मास तो लगेगा ही, तो मास में सबसे पहले निकाल लेता हूं। dm हो जाएगा आपका रो इंटू dv, और वॉल्यूम है, हमें पता है कि वॉल्यूम स्मॉल फ्रस्ट्रम जो होता है उसका वॉल्यूम सिलेंडर वाले वॉल्यूम के साथ ही चलता है। तो देयरफॉर dv जो है ये हो जाएगा πx² मल्टीप्लाइड बाय dy। ठीक है, ये होने वाला है आपका dm। ठीक है, अभी x और y में आप रिलेशन देख लो। x और y का रिलेशन तो बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली सी कि x अपॉन y, सिमिलर ट्राइंगल्स लगा रहा हूं, x अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल H। बिल्कुल सिंपल सा सिमिलर ट्राइंगल है। तो x अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H implies that x will be equal to y r by h। इजी। तो dm की वैल्यू थोड़ी सी अपनी सेट हो जाती है, रो पाई इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट्स r² by h² इंटू y² एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया dm। और बाकी आपको पता है कि ये जो पतली सी स्लाइस है, ये स्लाइस एक तरह से डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो वो सब भी कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया di आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा dm इंटू r²/2, और बस अब ये dm की वैल्यू पुट कर देते हैं और x की वैल्यू वापस एक बार और पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो रो पाई बाय
एच स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये तो dm था। अभी अपने को एक्स स्क्वायर बाई 2 पुट करना है, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब वाई आर बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल उसको हम मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं भी थोड़ा सा, बिकॉज आई वांट टू गेट अ फाइनल आंसर ऑल्सो। लेकिन यहां पे बेटर है कि आप वीडियो पॉज करके अब सेल्फ कैलकुलेशन वाले मोड में आ जाओ और इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लो। बाकी मैं अपना किस्सा थोड़ा सा अभी आगे बढ़ाता हूं, तो इसमें आप देख लो। इसको अगर आप करोगे कैलकुलेट तो रो पाई बाई 2 आर रेज टू 4 बाई एच रेज टू 4, और इंटीग्रल के अंदर आपका वाई रेज टू 4 का इंटीग्रल आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, प्रेफरेबली डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन, दैट विल गिव यू अ मच नीडेड कंफर्ट हियर। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेटर हो जाएगा उससे। और बस y की वैल्यू 0 से कैपिटल H लेके आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा h रेज टू 5/5। कोन का जो हम फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा ऑप्शनल है, मतलब जेई में इतना ज्यादा कोई यूज होता नहीं है इसका, तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल। अगर आपकी मेमोरी एक्सेप्शनली अच्छी है, इफ यू आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, तो आप याद कर लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, इट्स ओके। तो रो पाई बाई 10 h इंटू आर रेज टू 4, ये आ जाता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसको मास के टर्म्स में जरूर कन्वर्ट करेंगे हम। मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यू कैन इजिली सी कि डेंसिटी आ जाएगी 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रो पाई बाई 10 इंटू एच इंटू आर रेज टू 4 ये था। ठीक है, अब इसमें ये रो को मैं हटा देता हूँ, रो की जगह पुट कर देता हूँ ये सब। बड़े मंडेन से सिंपल से कैलकुलेशंस हैं, बट फाइनली सब कुछ करने के बाद आप देख लो अपने पास रिजल्ट आ जाता है 3/10। एंड नोट दैट वेरी इंटरेस्टिंगली h कैंसिल हो गया आपकी बार, तो हाइट से फर्क नहीं पड़ता है, h कैंसिल हो गया है, तो 3/10 इंटू mr स्क्वायर, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है किसका, सॉलिड कोन का। ठीक है, बहुत वैसे तो अगर आप देखो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब बीटेक लेवल पे तो आपको ये याद करना ही करना होता है। लेकिन अभी जेई लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑब्वियसली डेरिवेशन आनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। इसमें चेंजेस कर करके बड़े सारे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं। हम इसमें अगर मान लो सपोज जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी को मैं हाइट के साथ साथ चेंज कर दूं, डेंसिटी को मैं रेडियस के साथ साथ चेंज कर दूं, तो मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बना सकता हूं। लेकिन उन सबको सॉल्व करने के लिए ये बेसिक कोर डेरिवेशन आपको 100% आनी चाहिए। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे 3/10 mr स्क्वायर आ गया है आपका कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक चीज और देखो कोन में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के ऊपर खाली डिपेंडेंट है, एच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोचोगे तो यू विल सी कि ये तो लाइक होना ही था। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय ये तो होना ही था, बिकॉज सी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मान लो ये जो कोन है, इस कोन को मैं इसकी हाइट कम कर देता हूं, मास सेम रहने देता हूं, रेडियस सेम रहने देता हूं, हाइट कम कर देता हूं, कोन को अगर मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, सेम मास को मैं ये ग्रीन वाले शेप के अंदर मैं थोड़ा कंप्रेस टाइप का कर देता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। और वो ठीक भी है, बिकॉज आप देख लो कि चाहे रेड वाला ओरिजिनल कोन लेते या ग्रीन वाला भी ये वाला कोन लोगे, यू विल सी कि अल्टीमेटली आप ये सारे के सारे मास को अगर ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो यू आर मूविंग ऑल द पार्टिकल्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी भी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। ये वही है आपकी जो कंप्रेशन थ्योरम हमारी थी, उसी के अकॉर्डिंग एक तरीके से अपन चल रहे हैं। तो अगर आप देख लो कि अगर रेडियस बढ़ाते हो तो रेडियस बढ़ाने में डेफिनेटली पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाते हैं, लेकिन हाइट कम करने पे या हाइट चेंज करने में पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये h के इंडिपेंडेंट आ रहा है। ये हमने इंटीग्रेशन से प्रूव किया है बकायदा, लेकिन कॉमन सेंस के साथ भी अगर आप देखो तो ये चीज बिल्कुल मैजिकली बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट होती है। तो ये बात है, इस तरीके से अगर आप चाहो तो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, सॉलिड कोन का। और ये तीन छोटी छोटी डेरिवेशंस होती हैं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और कोन।
ये 3 डेरिवेशंस तो हमने देख लिए, लेकिन इसके बाद हम एग्जाम्पल्स उसमें बहुत सारे और भी बना सकते हैं। बिकॉज देखो अभी तक जो मैंने आपको डेरिवेशंस दी हैं ये अच्छी डेरिवेशंस थी, लेकिन इनमें कहीं भी हमने कोई खेल नहीं खेला है, हमने कहीं डेंसिटी वेंसिटी वेरी नहीं करी है, कुछ इंटरेस्टिंग बड़ी बड़ी बातें नहीं करी हैं। तो उसके ऊपर भी आते हैं। चलो एक काम करते हैं, डेंसिटी वेरी करके आपको परेशान मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप और देख लो। बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आप याद करो कि खाली ये 2-3 स्टैंडर्ड केसेस नहीं होते हैं। आप याद करो जब हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो मैंने आपको पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड इन सब के भी बारे में बताया था। हमने देखा था कि अगर एक पैराबोला को 360 डिग्रीज रोटेट करके वॉल्यूम बना देते हो पूरा, तो ये होता है पैराबोलॉइड। अब इन सब चीजों के भी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना पॉसिबल होता है, और अभी अगले 5 मिनट में अपन देखेंगे कि खाली पॉसिबल ही नहीं होता है, ईजी भी होता है। तो हमारा अगला जो डेरिवेशन ही मान लो, अगला डेरिवेशन होगा कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं एक पैराबोलॉइड का, और इसका फाइनल रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जिस तरीके से मैं पैराबोलॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा उसी तरीके से एलिप्सॉइड दिया है, या जितने भी आपके वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, किसी भी फ्लैट एरिया को 360 डिग्री रोटेट करके जो वॉल्यूम बनता है उसको हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते थे। तो जितने भी वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन है सॉलिड, उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरीके से निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक प्यारा सा बढ़िया सा पैराबोलॉइड बनाते हैं। देखो पैराबोलॉइड कैसे बनता था, कुछ इस तरीके से एक पैराबोला है। इस पैराबोला को मान लो सपोज मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन दे देते हैं y = x²। इस पैराबोला को मैं y एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट कर देता हूं, तो यू कैन इजीली सी कि मुझे एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम मिल जाएगा इस तरीके से। और इस 3 डायमेंशनल वॉल्यूम का मान लो सपोज मास m है, और इसके कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स में मैं दे देता हूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मान लो x = a, y = a²। ये कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करते हैं कि वो इनफाइनाइट पैराबोला के कितने पार्ट को लेके मैंने 3D ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मान लो सपोज मुझे एक पैराबोलॉइड दिया है, उसका मास m है और उसका साइज ऐसे डिटरमाइन कर लिया हमने, और हमें इस पैराबोलॉइड का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सी एक्सिस के अबाउट? वैसे तो आगे चल के हम बहुत सारी एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं आगे भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बहुत कुछ बचा है, ये तो खेल शुरू हुआ है अभी खाली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपन सिंपल ही रहते हैं। मान लो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अभी देखो y एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सिंपल काम है। देखो जितने भी वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, हमने ये पहले भी देखा था, इन सारे के सारे वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन की एक कॉमन बात होती है कि अगर आप इसमें स्लाइस लोगे तो ये हमेशा सर्कुलर स्लाइसेस देते हैं। तो यहां पे भी अगर मान लो सपोज एक हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की मैं एक स्लाइस लेता हूं कुछ इस तरीके से, एक हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लेता हूं ऐसे, यूं इस तरह से। तो यू कैन इजीली सी कि ये स्लाइस आपकी सर्कुलर डिस्क जैसी हो जाएगी, और सर्कुलर डिस्क का हमें 100% पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²/2। तो ये हमने स्लाइस ली है, ध्यान से देखो, ये स्लाइस का रेडियस हो जाएगा x, इसका मास अगर अपने को चाहिए तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए तो हो जाएगा mr²/2, ठीक है। तो आप ये देख लो कि हमारा सॉलिड स्फीयर हो, चाहे सॉलिड कोन हो, चाहे सॉलिड पैराबोलॉइड हो, इन सबके केस में कॉमन बात यह है कि सारे के सारे वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन है, और इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे, सबका स्लाइस अगर आप देखोगे तो सर्कुलर डिस्क आएगा। सारी जगहों पे कॉमन स्टेप था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mdm × x²/2। बस dm की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम निकाल के डाल देते हैं। इनफैक्ट dm भी हर जगह अगर आप देखोगे तो dm हर जगह आ रहा था रो dv, सॉरी मैंने यहाँ सिग्मा लिख दिया था, ये सिग्मा नहीं होगा, ये रो होगा, तो रो dv। और वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम हो जाएगा πx² × dy। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस आप देख लो कॉमन है, बस फर्क इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में ये होता है कि x और y के बीच की इक्वेशन अलग अलग होती है। स्फीयर के केस में अलग इक्वेशन थी, कोन के केस में अलग इक्वेशन थी, पैराबोला के केस में अलग इक्वेशन है। बस इतना सा डिफरेंस है इन सारे के सारी प्रॉब्लम्स में, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। तो अभी आप देख लो कि रो नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। दैट मीन्स हमें ये वाली चीज के अंदर डीएम की वैल्यू पुट करनी है, तो चलो कर देते हैं। तो रो πx² dy
ये तो dm हो गया और x स्क्वायर बाय 2 बाद में और है, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, तो रो पाई बाय 2 x रेज टू 4 dy, ये हो जाता है di, और x रेज टू 4 की जगह अपने को y पुट करना है, तो x रेज टू 4 की जगह पुट कर सकते हो y स्क्वायर, तो रो पाई बाय 2 y स्क्वायर dy का इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट देयर, बिकॉज अब इसमें बस y की लिमिट्स रखनी है। y की लिमिट्स ध्यान से रखना, y आपका ये वाला है a स्क्वायर, तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू 0 से लेके a स्क्वायर जा रही है, तो ये लिमिट्स थोड़ी केयरफुली रखनी होंगी अपने को। तो ये y की लिमिट्स रखते हैं, तो रो पाई बाय 2 y क्यूब बाय 3 0 टू a स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी रो पाई बाय 6 y क्यूब, और ये a2 नहीं है, ये है a स्क्वायर, तो इसको अच्छे से लिखते हैं a स्क्वायर। तो यू कैन सी कि ये हो जाता है आपका रो पाई बाय 6 y रेज टू 6 इफ माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट, और y रेज टू 6 नहीं सॉरी a रेज टू 6, ठीक है। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इन टर्म्स ऑफ रो। और बाकी का खेल आपको पता ही है कि ये dm को अगर आप अलग से इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको मास मिल जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट जनरली बेटर ये रहता है कि आप इसको मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो चलो एक दो स्टेप्स लगा ही देते हैं, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अगर आपको मास चाहिए तो आप देख लो, रो पाई वाई डी वाई का इंटीग्रल कर दोगे तो मास आ जाएगा रो पाई बाय 2 वाई स्क्वायर, 0 से लेके a स्क्वायर तक का इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास मास का वैल्यू। और बस अब ये जो दो इक्वेशंस हैं अपनी, इन दोनों इक्वेशंस में आप देख लो, इन दोनों में से रो को एलिमिनेट कर दो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मास के टर्म्स में मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट ऑब्वियसली आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इस तरह के हजारों लाखों कर्व्स को रोटेट करके हजारों लाखों अलग अलग तरह के 3D वॉल्यूम्स बना सकते हो। ये सारे के सारे 3D वॉल्यूम्स जो किसी भी चीज को रोटेट करके बनते हैं, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टेक्निक से 100% आने वाला है, ये बात है। तो यहां तक हमने क्या क्या देख लिया उसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, ये डेफिनेशन थी सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक तरह से। और इसके बाद हमने वायर्स का या रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, फिर हमने फ्लैट एरियाज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है, और यहाँ पे हमने 3D वॉल्यूम्स के भी बेसिक केसेस यहाँ पे देख लिए हैं। और साथ में चलते चलते बीच में हमने एक थोड़ी सी कंप्रेशन थ्योरम नाम की एक चीज देखी थी जो हमारे काफी काम आ रही है। तो ये मेन कंसेप्ट है जो अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देख ली है। लेकिन ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा सेक्शन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में खेल अभी हमने खाली शुरू किया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक तो इसमें 3D सरफेस एरियाज की बात बची है, और इसके साथ साथ कुछ थ्योरम्स होती हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं जिनको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और उनका यूज करके थोड़े से और आइडियाज मिला जुला के इसमें हम अभी बहुत कुछ और करने वाले हैं। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और हम क्या करने वाले हैं।